तो जय हिंद प्लीडर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का प्लीडर्स एकेडमी के एक नए वीडियो पे। तो अब हम इस चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि बीएनएस की एक्सप्लेनेशन सीरीज, जहां पर हम भारतीय न्याय संहिता की एक एक सेक्शन को, एक एक धारा को एक्सप्लेन करेंगे और उसकी प्रॉपर सीरीज इस चैनल पर अपलोड करेंगे। तो वीडियो को देखिएगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों की हेल्प होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। डीप रिसर्च करके मैं ट्राई करूंगा कि वीडियोस वगैरह बनाई जाएं, वेयर एक्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और ये बीएनएस एक्सप्लेनेशन सीरीज का पहला वीडियो है, यानी इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ऑलरेडी हमारे पास आईपीसी था जो कि उसको हटा दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया। फिलहाल हटा नहीं है, वो भी है, लेकिन वो पुराने केसेस पे चल रहा है। अभी जो 1 जुलाई 2024 के बाद जो केसेस आ रहे हैं, क्रिमिनल केसेस, उनमें अब बीएनएस लागू हो रहा है। तो क्या ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में हम प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे। पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, जितनी भी चीज़ें हैं बीएनएस से जुड़ी हुई, क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, क्या कारण थे, पॉलिटिकल एंगल भी समझने की कोशिश करेंगे अपन। बीएनएस का फुल फॉर्म है भारतीय न्याय संहिता 2023। ये नया क्रिमिनल लॉ है जो कि आईपीसी को रिप्लेस करके लाया गया था। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो सजाएं पहले आईपीसी के आधार पर दी जाती थी, अब वो भारतीय न्याय संहिता 2023 के आधार पर दी जाएंगी 1 जुलाई 2023 के बाद के केसेस में। यानी कि अगर कोई क्राइम 1 जुलाई 2023 के बाद हो रहा है तो वहां पर बीएनएस लागू होगी, ना कि आईपीसी। तो आईपीसी को रिप्लेस कर चुका है बीएनएस। आइए अब देख लेते हैं इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, आखिर क्या क्या बदलाव हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने हमारे पुराने क्रिमिनल लॉज को खत्म कर दिया है, ये कहते हुए कि हमारे हमारे जो पुराने क्रिमिनल लॉज थे, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इनमें ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल लेगेसी झलकती थी, जिसको हमने खत्म कर दिया है। लेकिन आप जब बीएनएस और आईपीसी दोनों को पढ़ेंगे, उसकी डीप स्टडी करेंगे, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि उन्होंने सिर्फ सेक्शंस के अरेंजमेंट को चेंज किया है और कुछ सेक्शंस को रिमूव किया है और कुछ सेक्शंस को ऐड किया है। इसके अलावा उन्होंने अंदर का कुछ भी चेंज नहीं किया है। कई जगह पे कुछ सेक्शंस पे, यानी कुछ जो प्रोविजंस हैं, उनमें पनिशमेंट बढ़ा दी गई है, कुछ जगह फाइन्स बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, यानी कि जो पहले चीज़ें थी, जो पहले कंटेंट था, वही कंटेंट अभी भी है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि उन्होंने कॉलोनियल लेगेसी को खत्म कर दिया है। कॉलोनियल लेगेसी तो तब खत्म माना जाता जब पूरा का पूरा कोड ही खत्म हो जाता, पूरा का पूरा संहिता ही खत्म हो जाता, एक नया संहिता बन के आता जिनमें अलग अलग कंटेंट होते, पूरा एकदम साफ होता। हाँ, इन्होंने सिर्फ नाम चेंज किया है, इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता कर दिया है, जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि अब भारतीयों को दंड नहीं दिया जाएगा, उनको न्याय दिया जाएगा। अब ये चीज़ें तो इम्प्लीमेंट होने के बाद ही पता चलेंगी, और वैसे तो मेरे को देख के लग नहीं रहा कि ये चीज़ें ऐसे होने वाली हैं। न्याय वगैरह, दंड वगैरह से चीज़ें कुछ इनका रिलेशन है। इनका जो मेन मोटिव था उन्होंने वो कर दिया है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बढ़िया किया है, वो है सेक्शंस का अरेंजमेंट। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने सेक्शंस का अरेंजमेंट किया है, वो मेरे को बहुत सही लगा, मैंने देखा तो। और एक चीज़ इन्होंने ये करी है कि कुछ जो पुराने सेक्शंस थे, बहुत भरे पड़े थे, एकदम 511 समथिंग सेक्शन थे पुरानी वाली आईपीसी में, वो कम होकर के 358 सेक्शन रह गए हैं बीएनएस में। वो बहुत सही चीज़ है, पढ़ने में कम लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। लेकिन एक बात थी कि पुराना जो आईपीसी था, उसके सेक्शंस लोगों को ऐसे रटे हुए थे कि इसमें ये है, इसमें ये है ना। लेकिन अब जो नया बीएनएस है, तो थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को याद होने में, मेमोराइज होने में, रटने में। बाकी हो जाएगा, इतना कुछ वो नहीं है, सब सेम है, अंदर का कंटेंट पूरा टोटल सेम है। थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं, कुछ नए प्रोविजन ऐड हुए हैं, उनकी वजह से कुछ हटा दिए गए हैं। बीएनएस के अंदर लगभग 33 ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें पनिशमेंट बढ़ाई गई है, और 83 ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें फाइन को बढ़ाया गया। जहां पे 500 था तो वहां 1000 या 5000 कर दिया गया, या 10,000 कर दिया गया। और मेरा पर्सनली मानना यह है कि ये वैसे भी 150 से 200 साल पुराना था, तो इसमें बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और फाइनली उन्होंने ये चीज़ें कर दी हैं, जो कि मेरे को बहुत सही लग रहा है। और उनका जो कहना है कि कॉलोनियल लेगेसी हमने ब्रिटिश एरा की ख़त्म कर दी है, तो वो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही उन्होंने ऐसा क्यों बोला है। लेकिन ठीक है, बढ़िया है, सेक्शंस वगैरह अरेंज कर दिए इन्होंने, वो बहुत सही चीज़ लगा। वेल एंड गुड। पहले वाला जो आईपीसी था उसमें टोटल 511 सेक्शंस थे और वो 23 चैप्टर्स में डिवाइडेड था। लेकिन जो अभी बीएनएस आया है
उसमें 358 सेक्शंस हैं और वो 20 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और सीरियल वाइज है, बढ़िया है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है। और ये 1 जुलाई 2024 को इन्फोर्स में आ गया है। और बीएनएस के अंदर पहला केस जो रजिस्टर हुआ था वो हुआ था ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो ये था एक इंट्रोडक्शन वीडियो भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में। तो आप लोगों को थोड़ी बहुत कुछ नई इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी, उम्मीद तो यही है। और अपन ट्राई करेंगे अभी इस सीरीज में नए नए सेक्शंस जो बीएनएस के अंदर हैं उनको एक एक सेक्शन को उठाएंगे और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज बहुत पसंद आएगी और इसके साथ में आपकी हेल्प भी होगी, उम्मीद तो यही कर रहा हूँ। और फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। इंकलाब।